मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया गया, मजार बनाया गया, और इस देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो इतना कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, ये मुसलमान कर पा रहे? नहीं, इसको समर्थन देने वाले हमारे देश के हिंदू कर रहे हैं। राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम, हमारे इतिहास ने हमें ये नहीं पढ़ाया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के जज के नभाग, नभाग के नहुस थे। आखिर क्यों नहीं पढ़ाया? एक मस्जिद बता दीजिए जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है, हम जाके हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे, है एक भी नहीं? तो फिर इन मुगलों का मस्जिद यहाँ नहीं रह सकता है, बात साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त पूरे देश में ज्ञानवापी का मसला पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से छाया हुआ है। एक तरफ जहां वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ये ऐलान कर दिया है कि यह मामला जो है वो सुनवाई के लायक है। अब हम इस पर जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद है खुशबू। सबसे पहले तो जानेंगे ये जो पूरा मामला है इस पर आप क्या कहेंगे? अब जाहिर सी बात है, फैसला तो ज्ञानवापी में आना था, वो आ गया है, वो तो तय है। हमें पता था, नंदी महाराज ऐसे भी पहले चेहरा उधर ही करके बैठे थे कि हमारे शिव को दर्शन करवाइए। अभी तक किसी में भी ताकत नहीं हुआ, दम नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ, साफ बात है, किसी में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब एक सरकार जिसको हिंदुत्व के नाम पे यहाँ बैठाया गया, अब मानते हैं उनके आने पर ही सुनवाई हुआ, चाहे वो राम मंदिर हो या ज्ञानवापी मंदिर हो, सुनवाई हुआ, पक्ष हमारे फैसले में आ गया है। ठीक है, हमारा पक्ष का फैसला है, हम इससे तो खुश है। अब जाहिर सी बात है, अब इंतजार कर रहे हैं तो श्रृंगार गौरी के पूजे का। अब उम्मीद है कि हमारे देश में कहा तो गया ही था कि 30,000 मंदिर बाकी है, 30,000 मंदिर। ठीक है, एक एक करके ये ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, अब मथुरा, फिर ताजमहल भी हिस्से में आ जाएगा जो हमारे हिस्से में है। और सच्चाई ये है कि सब हमारे हिस्से में और सब हमारे हिस्से में ही आएगा, तो इसके लिए हम तो बहुत खुश हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसा बाबरी के साथ हुआ था वैसा ही दोबारा फिर से ज्ञानवापी के साथ करेंगे और मथुरा के साथ भी इनकी यही प्लानिंग है। मतलब क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे? हम तो कोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं, हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह बाबरी में हमारे राम भक्तों ने उठकर वहां पे आपके बाबरी के गुंबद को तोड़ दिया, दोबारा फिर करें? देश में जितने मजारे मौजूद है उसके साथ यही करें? अरे भैया, हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी आपको दिक्कत, आपका मस्जिद तोड़ेंगे तब भी आपको दिक्कत। करना क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि जैसा बाबरी के साथ हुआ वो ज्ञानवापी के साथ होगा। देखिए, वो 30,000 मंदिर के जो मस्जिद पे अभी ये चल रहा है सब के साथ होगा। जो हमारे देश का असली धरोहर है वो तो हम लेके रहेंगे, चाहे प्यार से ले या छीने, लेके तो रहेंगे। आप खुशी मनाइए इस बात की कि अभी तक हम संविधान और कोर्ट के अनुसार चल रहे हैं। आपके शरीयत कानून को यहाँ के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन हम अपना धर्म लेके चल गए उस दिन ना आप ये कहने के लिए बचिएगा और ना ही यहाँ पे कोई मजार और मस्जिद बचेगा। बेहतर यही है, सही तरीके में फैसला हो रहा है, संविधान कोर्ट के अनुसार हो रहा है, फैसला चुपचाप से माने, आपके लिए अच्छा होगा। इससे धार्मिक माहौल नहीं बिगड़ेगा? हो गया। मैं अमेठी रहने वाला हूँ, राहुल गांधी गांव का, और राहुल गांधी कमीना आदमी कोई नहीं है। डन, बीजेपी हमारी सबसे बढ़िया है, वीडियो बना लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चोर है। मैं उसके घर के पास गया था, उसने डांट के भगा दिया उसका PSO। और हमारी बीजेपी तो बढ़िया है, बाबा बढ़िया है, यूपी में राज अच्छा चल रहा है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या बात? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, खुशी देख सकते हैं, लखनऊ का। काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी टूटनी चाहिए, बढ़िया हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद हटनी चाहिए, काशी विश्वनाथ हटनी चाहिए, मस्जिद हटनी चाहिए। चलिए भाई, हम लोग हिंदू हैं और कांग्रेस चोर है, गाली दे रहा हूँ मैं। चलिए वापस खुशबू पे आएंगे। आप कह रही हैं कि ज्ञानवापी बनना चाहिए, इससे धार्मिक माहौल में, हिंदू मुस्लिम एकता में दिक्कत नहीं आएगी? हिंदू मुसलमान एक कब थे, और जो एक थे वो खुद हिंदू थे। जिनको ये सच्चाई नहीं पता, मतलब उनको पता थी कि इनके तीसरे से चौथे पुश्त आते आते वो कोई रहीम नहीं बल्कि रामदास के ही वंशज कहलाएंगे। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान में आप लोगों को पता है, हम सबको ना एक बहुत ही कीड़ा वाली किताब पढ़ाई गई है कि ये अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाई और हम हिंदू मुसलमान भाइयों में को तोड़वा दिया। इतिहास गवाह है, हिंदू मुसलमान भाई कब रहे हैं सर? अगर भाई इनको बनना ही होता तो कभी आक्रमण करने हमारे देश में नहीं आते। यहाँ पे औरंगजेब का नाम सुना है? बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। उसने तो अपने बाप को अपने बड़े भाई का सर गिफ्ट कर दिया था, इतना अच्छा आदमी था। और उस औरंगजेब ने का एक ये था कि जब तक वो पूरे दिन में 2.5 लाख जनेऊ ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। और उसके नाम पे उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद मजारों का हम इज्जत करें? काहे का इज्जत? एक मस्जिद बता दीजिए जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे है, हम जाके हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे।
देखेंगे, है एक भी नहीं। तो फिर इन मुगलों का मस्जिद यहाँ नहीं रह सकता है। बात साफ है, एक दो नहीं, ये सिर्फ बाबरी और राम मंदिर और सिर्फ ज्ञान वापी नहीं, देश में मौजूद हर एक मंदिर पे बात आएगा। जहां जहां मंदिरों का साक्ष्य मिला है, देखिए ये पूरी की पूरी हमारी भारत देवभूमि, अखंड भारत हमारी देवभूमि है। ना सिर्फ यहाँ, अफगानिस्तान भी जाइएगा तो हमारा साक्ष्य मिलेगा, हमारा साक्ष्य, हिंदुओं का साक्ष्य मिलेगा। पाकिस्तान में भी राम के बेटे लव कुश का बनाया हुआ शहर मिलेगा। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जिसको ध्वस्त कर दिया गया इन मुगलों के द्वारा, कौन जिक्र करता है? कौन जिक्र करता है इन चीजों के बारे में? और हम अपना अधूरा इतिहास पढ़ के बड़े हो रहे। कौन सा? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। अब हमको एक बात बताइए, कोई सेकुलर हिंदू, कोई सेकुलर मुसलमान, आपको ये चीज पता है? ठीक है, राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम, हमारे इतिहास ने हमें ये नहीं पढ़ाया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के जज के नभाग, नभाग के नहुस थे। आखिर क्यों नहीं पढ़ाया? महाराणा प्रताप के पिता का नाम, वीर छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्यों नहीं, राणा संगा का नाम क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें अपना असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमारा मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया गया, मजार बनाया गया, और इस देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो इतना कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, ये मुसलमान कर पा रहे? नहीं, इसको समर्थन देने वाले हमारे देश के हिंदू कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी एकता में कमजोरी है। आप ये जो हिंदू मुसलमान की बात करें ना, कि अगर ज्ञान वापी के पक्ष में फैसला आ गया तो भाई देश का माहौल खराब हो जाएगा। चिंता मत करिए, भरोसा है हमें योगी और मोदी पर, ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसको जो होगा देख लेंगे। और बात साफ है, अगर ऐसा माहौल आया तो ठीक है, जिसे बोली से समझ आएगा बोली से समझाएंगे, वरना गोली तो लोडेड है ही, उससे भी समझा देंगे। ऐसा कोई माहौल नहीं होने वाला, चिंता मत करिए। आपको नहीं लगता है कि आपसे एक आखिरी सवाल होगा, आपको नहीं लगता कि ये जो ऐतिहासिक चीजें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए? चीजें क्यों हटानी है जब चीजें चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है? बिल्कुल सही बात कही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा ऐतिहासिक चीज है उसको उसी तरह रहने देना चाहिए? तो ठीक है, करिए हमारा पुनर्निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय का, किसमें हिम्मत है? निकालिए हमारा वो ग्रंथ जो 6 महीना तक धू धू करके जलता रहा था, आप बनाइए दोबारा विक्रमशिला और तक्षशिला को, मान लेंगे। और किस बिल का बात कर रहे हैं आप? और क्यों रहने दे भाई? ये देश, ये अखंड भारत, ये हमारा आर्यवर्त, जम्बूद्वीप पे भरत खंडे हिंदू मुसलमान की एकता के नाम से नहीं, ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया है, वेद ग्रंथों की वजह से जाना गया है, महापुराण, महाभारत, रामायण की वजह से जाना गया है, हिंदू मुसलमान की एकता की वजह से नहीं। जिस वजह से जाना गया है, हमें वो पुनर्निर्माण चाहिए, हमें वो दोबारा चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। ये हक लेने के लिए हमारे देश में महाभारत भी हुए हैं, वो हमारे सामने जीता जागता किस्सा है कि अगर बात हक की हो तो कभी मत छोड़ो। अगर ग्रंथ के अनुसार हमें अपना हक लेना पड़े तो तैयार है, संविधान में भी लिखा है अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये सब हमारा हक है। कोई कुछ नहीं लेगा, बदल दो, संविधान मंजूर है, लेकिन जो हमारे देश का इतिहास है वो हमें जानना है। जानना है कि हमारे देश में कितनी वीरांगनाएं रह चुकी है, जानना है हमारे देश में कितने वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, और जानना है कि हमारा असली वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, गरुड़ पुराण क्या है, हमें जानना है। जो सच्चाई है आप वो दिखाएं, जो तोड़ मोड़ के बताया गया है। लगातार 5 बार शिक्षा मंत्री जो मुसलमान रह चुके हैं, जिन्होंने हमारे ग्रंथ को तोड़ के दिखाया, जोधा अकबर, ठीक है, जोधा अकबर सब जानते हैं, दिखा दिया गया। अकबरनामा पढ़ा है यहाँ पे किसी ने? उसमें जोधा का जिक्र कहीं नहीं है। क्यों भाई, आप इतना प्यार करते थे और रख लेते जोधा का जिक्र? नहीं किया, जानते हैं क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जोधा अकबर की शादी कभी हुई ही नहीं थी। ये सिर्फ हम जैसे लोगों को बरगलाने की एक कोशिश थी। गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया, हमें अपना असली इतिहास जानना है, जिसमें दम है हमें अपना असली इतिहास पढ़ाएं, और कुछ ये छेड़छाड़ नहीं हो रही, अब सच्चाई जानने की राह पर है हम। चलिए, इस बात से एक सवाल और आया मेरे मन में, आखिरी सवाल है, इसके बाद मथुरा की भी बारी है। जी बिल्कुल, मथुरा की भी बारी है, ताजमहल की बारी है, जामा मस्जिद, सबकी बारी है, सबकी बारी है। बात साफ है, मैं कह रही हूँ, अब जाहिर सी बात है भाई, मैं आम लड़की हूँ, मेरे कहने से सरकार सुनेगी नहीं, लेकिन हक में है। एक बार ऐसी सुर चढ़ा था हमारे राम भक्तों को, और उन्होंने बाबरी का गुम्बद ढा दिया था। हो सकता है फिर किसी का मन घूम जाए, हो सकता है फिर ऐसी कुछ यादें ताजा हो जाए, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने शिव से प्यार हो जाए। हो सकता है शिव जी जो हमारे आराध्य हैं, उनका कोई भोला रूप छोड़ के उनका तांडव वाला रूप याद कर ले और अपने आँख का तीसरा नेत्र खोल ले, तो
फिर तांडव होगा और फिर ऐसे ही हमारे देश में मौजूद सभी गुम्बदें टूटेंगी। और हाँ, मथुरा भी निकट है, हमारे श्री कृष्ण अगले साल तक तो आ जाने चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे हिंदुस्तान 9, बहुत बहुत धन्यवाद।